और बीमारी से जो क्वेश्चन है यानी रोगों से जो क्वेश्चन है वो 100% किसी भी एग्जाम में जहां साइंस पूछा जाता है तो बायोलॉजी के इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% मिलते हैं। देखो भाई, हम बीमार क्यों होते हैं या बीमारी है क्या चीज, तो उससे पहले जानते हैं स्वास्थ्य क्या है आपका। ठीक है, तो जानते हैं स्वास्थ्य है क्या। तो क्या है आपका स्वास्थ्य। देखो जरा एक सेकंड के लिए जरा, तो क्या होता है हमारे दोस्त आपका, वो होता है स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य किसे कहते हैं हमारा, यानी स्वास्थ्य है क्या चीज। देखो स्वास्थ्य वह अवस्था होती है किसी भी प्राणी की जिसके अंतर्गत शारीरिक, क्या यानी हम कह सकते हैं जिसके अंतर्गत आपका शारीरिक, शारीरिक और क्या मानसिक, शारीरिक, मानसिक और क्या बचता है आपका सामाजिक। ठीक है, तथा सामाजिक सब आ जाता है इसमें, सामाजिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित ढंग से किए जाते हो। यानी ये जो है स्वास्थ्य जब आपका ठीक होगा, जब आपका शारीरिक हालत आपकी ठीक हो, मानसिक हालत आपकी ठीक हो और सामाजिक हालत भी आपकी ठीक हो, तो वही क्या होगा आपका स्वास्थ्य के सब कुछ अंतर्गत। ठीक है, अब जानते हैं हम मेरे दोस्त कि हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक, बीमार क्यों होते हैं, तो बीमार आप कब होगे, जब आपके अंदर कोई ना कोई रोग आ जाएगा। ठीक है, रोग क्या है, तो उन रोगों से क्वेश्चन बनता है, उन रोगों के बारे में पढ़ना है, रोग होता क्या है। तो रोग जो है ये किस बला का नाम है, देखो जरा समझो, रोज नहीं है वो है आपका रोग। ठीक है, क्या है, ये है आपका रोग, आपका रोग है। ठीक है, देखो यानी रोग, रोग क्या होते हैं, यानी रोग वह अवस्था है जिसके अंतर्गत ये जो हमारी शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक हालत खराब हो जाती है, यानी जो समुचित ढंग से नहीं चल पाती उनको क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। ये हम कह सकते हैं जिसके अंतर्गत शरीर या अनेक अंगों एवं तंत्रों की क्रियाएं, अवस्थाएं, संरचना में खराबी हो जाए या खराबी पैदा होने लगे या किसी भी तरीके से या दिक्कत कोई परेशानी आ जाए, तो क्या होगा, वो एक रोग के अंतर्गत ही आता है। अब रोग जो है कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, रोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे तीव्र रोग है, दीर्घकालिक रोग है, संक्रमक रोग है, असंक्रमक रोग है। इनके बारे में पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जाता है। ठीक, जब आपकी हम कह सकते हैं जब आपकी शरीर जो यानी शरीर के अंगों की हालत खराब हो जाए या वह सही तरीके से कार्य करना बंद कर दे, तो क्या हो जाएगा, आपके अंदर रोग उपस्थित हो जाता है। ठीक, तो कह सकते हैं जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत शरीर शरीर के एक या अनेक अंगों को ऐसे, ठीक है, एक अंग हो सकता है या अनेक अंग, एक या अनेक अंग अनेक अनेक अंगों में खराबी आ जाए, खराबी आ जाए आ जाए, तो क्या हो जाएगा, आपके अंदर वो रोग पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हैं ये रोग बदलते रहते हैं, ये रोग जो होते हैं ये आपके बदलते रहते हैं, यानी इनमें बदलाव होता रहता है। तो इनके जो बदलाव को है उसको हम दर्शाते हैं, तो सुनो जरा, ये ये बदलाव जो होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कुछ रोग तो आपके ऐसे होते हैं जैसे सिर दर्द है, खांसी है, दस्त है, या किसी घाव या मतलब कोई घाव है आपके पास, चोट लग जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपको क्या है, एक रोग को दर्शाते हैं कि आपके अंदर एक रोग आ गया। ठीक है, हम कह सकते हैं यानी ये बदलाव रोग के रोग के लक्षण होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, यानी आपके शरीरों में जो दिक्कत होती है, बदलाव जो होता है, यही क्या होगा, आपके रोग के लक्षण होगा। यदि जैसे कोई आपकी किडनी कार्य करने बंद कर दे या कार्य करने का जो तरीका है उसका यानी सही ढंग से नहीं चल पाती है, तो क्या हुआ, उस किडनी में बदलाव आया, तो बदलाव क्या हुआ, तो वो रोग को दर्शाता है आपके लिए। ठीक है, आपका दिमाग सही तरह से कार्य नहीं कर रहा, तो रोग आ गया आपका। अब हम बात करते हैं पहला आता है आपका तीव्र रोग। क्या होता है, तीव्र रोग। ठीक है, कैसा होता है तीव्र रोग, तीव्र रोग। तो तीव्र रोग क्या होते हैं, जल्दी से आने वाले। ठीक है, तो तीव्र रोग क्या होते हैं, तो आप जानते हो तीव्र रोग, देखो यानी जिस रोग को अधिक कम समय हो, यानी हम कह सकते हैं, हाँ, यानी जिस रोग की अवधि कम होती है,
जिस रोग की अवधि कम होती है, तीव्र रोग, लिख लो, जिस रोग की जिस रोग की अच्छा, इसकी मात्रा जरूर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। जिस रोग की सही करके लिख दो, गलती हो जाती है एक बार। जिस रोग की, ठीक है, जिस रोग की अवधि कम होती है, कम समय के लिए होती है या कम होती है, कम होती है, जिस रोग की अवधि कम होती है वह क्या कहलाते हैं, तीव्र रोग कहलाते हैं। जैसे जैसे में आपका जाएगा खांसी, खांसी आ गया या जुकाम आ गया, ठीक है, खांसी जुकाम जो होते हैं इनकी ये जो आते हैं आपको एक आध दिन होगा, 2 दिन होंगे, फिर तीसरे दिन आपके खुद ही ठीक हो जाते हैं बिना दवाई के भी। ऐसे नहीं है कि इसमें दवाई लेनी आवश्यक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मेरे दोस्त आपके दीर्घकालिक रोग। दीर्घकालिक, तो दीर्घकालिक से आप समझ सकते हो लंबे समय तक चलने वाले हैं। दीर्घ दीर्घकालिक दीर्घकालिक रोग वे क्या होते हैं, तो दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं मेरे दोस्त, वो होते हैं यानी जिस रोग की अवधि अधिक या जीवन काल में रहती, यानी जीवन काल तक रहती है, जब तक आप जीवित हो जब तक रहती है, उन्हें दीर्घकालिक रोग कहते हैं, यानी जिनका समय अधिक होता है। आप लिख सकते हो जिनका समय अधिक होता है, जिनका यानी जिनका समय अधिक होता है, जिन रोगों का समय अधिक होता है, अधिक होता है, यह पूरे जीवन काल के लिए वो रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके दीर्घकालिक रोग कहलाते हैं। तो दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं आपके, यानी जैसे आपका क्षय रोग आ गया, मधुमेह आ गया, ठीक है, या आपका फिलगांव आ गया, ये होते हैं सब, तो लिख लो जैसे जैसे है आपका, जैसे जैसे मधुमेह, ठीक है, जैसे मधुमेह, ठीक, और क्या आ गया, और जैसे डायबिटीज भी आती है इसमें एक, डायबिटीज डायबिटीज है, ठीक, क्षय रोग है, क्षय रोग, क्षय रोग आदि, क्षय रोग आदि, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं जानते हो, लेकिन उसके हम बाद में बात करेंगे। होते हैं दीर्घकालिक रोग होते हैं, तो यदि पूछने लगे क्या दीर्घकालिक रोग कौन सा होता है, और एक ऑप्शन इनमें से आप ये मिलेगा, बाकी सब और क्या होंगे, भिन्न होंगे, ठीक है। तीव्र रोग पूछ लेगा तो 3 ऑप्शन क्या होंगे आपके, दीर्घकालिक रोग के होंगे, बाकी एक ऑप्शन होगा आपका तीव्र रोग का, तो आपको क्या करना है, पहचानना है, वो आपको पहचानना है। अगला स्लाइड ले लेते हैं, आगे हम पढ़ेंगे संक्रमक रोग। संक्रमक क्या होते हैं, संक्रमक रोग क्या है, क्या है दोस्तों आपके, संक्रमक संक्रमक रोग, और संक्रमक रोग को ही हम जानते हैं संचरणीय रोग एक, ठीक है, संचरणीय रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्या होते हैं कि देखो, ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या समुदाय में, यानी ये रोग जो संक्रमक जितने भी रोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे की छुआछूत से फैलते हैं, ठीक है, यानी दूसरे के तुम टच में पहुंच जाओगे, उस व्यक्ति के टच में यदि आप पहुंच गए जिसे पहले से ही रोग है, तो आपको भी इसके रोग संभाव यानी इस रोग को होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी हो जाता है ये। तो हम कह सकते हैं कि ये रोग जो है एक दूसरे के, लिख लो आप जरा, ये रोग एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से या समुदाय में फैलते हैं, ठीक है, फैलते हैं, या आप तो एक समुदाय, यानी समुदाय का अर्थ क्या होगा, जहां भी इस रोग के रहने वाले लोग रहते हैं, आप वहां निकल भी जाओगे, पहुंच जाओगे, तो आपको ये रोग हो जाएगा, ठीक है। अब ये रोग होते कौन कौन से हैं, देखो, ये रोग आपके होते कौन कौन से हैं, तो ये रोग जो होते हैं आपके जीवाणुओं से, विषाणुओं से और प्रोटोजोआ से फैलते हैं, याद रखना, ये रोग जो होते हैं आपको जीवाणुओं से, ये रोग जो फैलते हैं
जीवाणुओं से, जीवाणुओं से, और जीवाणु हो गए या आपके विषाणु हो गए, विषाणुओं से, और किससे, प्रोटोजोआ भी इसमें शामिल होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ। इनसे क्या होता है, ये फैलता है, से फैलते हैं, से फैलते हैं। राइटिंग थोड़ी ऐसी है, ध्यान देना सबका, ठीक है। जीवाणु से, विषाणुओं से, प्रोटोजोआ से सबसे फैलते हैं ये रोग। और ये रोग जो है, संक्रामक रोग जो होते हैं, एक दूसरे के टच में आने से हो जाते हैं। दूसरे होते हैं आपके, अगले होते हैं असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग क्या होंगे, इसके उल्टे होंगे जो हमने लिखा है, लेकिन आपको समझना है होता क्या है। असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, तो असंक्रामक रोग यानी ये रोग छुआछूत से नहीं फैलते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आप पहुंच जाओगे, यानी जिसको ये रोग है, तो आप में वो है रोग नहीं होने का है, ठीक। ये बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा होता है। ये जो होते हैं, ये जस्ट इसके बिल्कुल उल्टे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो जैसे इसमें आ जाता है कैंसर, जो है, जैसे कैंसर है, तो कैंसर जो होता है वो छुआछूत से नहीं फैलता, वो इसके छुआछूत से नहीं फैलता, ठीक है। ये बिल्कुल उल्टे होते हैं, आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं संक्रामक रोगों के जो कारक होते हैं, कारक क्या है इनके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संक्रामक रोगों के कारक, संक्रामक रोगों के कारक, कारक क्या है इनके, तो कारकों की चर्चा करते हैं, यानी किस कारण होते हैं। देखो भी, देखो जरा ध्यान से, कुछ तो आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोग होते हैं, कुछ आपके वायरस से होने वाले होते हैं, या आपके फंजाइस से होने वाले रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग होते हैं, ठीक है। ये सब जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो है आपका, वो हमें पढ़ना है बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो होते हैं, ठीक। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, यानी बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो अब जैसे होता है आपका टाइफाइड, क्या होता है, टाइफाइड, कौन सा होता है, टाइफाइड। और क्या होता है, जैसे टाइफाइड, टाइफाइड बुखार है, ठीक है, समझ सकते हो। जैसे हैजा होता, कौन सा होता, हैजा, ठीक है, हैजा है। या आपका टेटनस होता है एक, टेटनस, ये रोग पूछा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका टेटनस वाला, ठीक है। और आपके 6 रोग हमने अभी बता दिए हैं। या आपका एंथ्रोस होते हैं, क्या होते हैं, एंथ्रोस, एंथ्रोस रोग होते हैं। और क्या होता है आपका, बस आदि आपको पढ़ लेने हैं इसमें, इनकी पूरी पूरी लिस्ट आती है, लेकिन जो ये मोस्ट है वो हमने लिखवा दी है। कुछ होते हैं आपके वायरस से होने वाले रोग, दूसरा क्या है आपका, वायरस, ठीक है, वायरस से कुछ होते हैं आपके, वायरस से। तो वायरस से कौन कौन से होते हैं, ये बताओ। देखो वायरस से होती है खांसी जुकाम हो गया एक, तो आपका खांसी जुकाम, अच्छा, और बताओ भाई, खांसी जुकाम के साथ क्या होता है, एक आपका होता है इन्फ्लुएंजा, होता है एक इन्फ्लुएंजा, ठीक है। डेंगू हो गया, डेंगू हो गया। और कौन से होते हैं, डेंगू बुखार हो गया, एड्स हो गया, एड्स, एड्स जो होता है, ठीक है, एड्स होता है। और आपकी खसरा हो गई, पोलियो हो गया, चेचक हो गया, सब लिख दो इसमें। खसरा है, पोलियो है, और चेचक में है। ये आपके जो है मोस्ट हैं, जो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। वायरस से होने वाले निम्न में से कौन सा रोग है, चेचक है, और आपका चिकन परास है, जिसे हम चिकनगुनिया बोलते हैं, ठीक, चिकन परास होता। ये सभी रोग जो होते हैं आपके किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। ये सभी रोग जो होते हैं आपके वायरस से होते हैं। आगे हम बात पर करते हैं, अगला पेज ले लीजिए जरा, देखो तीसरा है आपका, तीसरा हमारा क्या है आपका, फंजाइस से, ठीक है, फंजाई, फंजाइस से होने वाले रोग। ये देखो भी, ये कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं मेरे दोस्त, जैसे हम कह सकते हैं फंजाइस से जो आपके रोग होते हैं वो त्वचा संबंधी रोग होते हैं, याद रखना आपको, फंगस जिसे कहते हैं, ठीक है, त्वचा संबंधी रोग होते हैं सभी।
त्वचा संबंधी रोग होते हैं। सभी त्वचा संबंधी रोग होंगे, जितने भी आपके ये रोग होते हैं वो त्वचा संबंधी रोग होते हैं। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं एक होता है आपका एथलीट फूड, एथलीट फूड एक ही है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एथलीट फूड जो है ये रोग जो है किसके कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, तो आपको बताना ये फंजाइस के कारण होता है। और एक होता है आपका जैसे रिंग वार्म, एक रोग क्या है आपका रिंग वार्म, रिंग वार्म, रिंग वार्म होता है आपके शरीर पर धब्बे से बन जाते हैं, यानी लाल पीले सफेद से धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, सब होते हैं रिंग वार्म। जिसे जिसे दाद बोलते हैं, एक छोटी भाषा में दाद के बोल सकते हो उसको अपनी भाषा में, लेकिन दाद वहाँ आपको ऐसे नहीं लिखा मिलेगा। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, वो आता है आपका प्रोटोजोआ से होने वाले। ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से, तो प्रोटोजोआ से रोग होने कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटोजोआ से देखो जैसे मलेरिया एक सबसे तगड़ा है इसमें, जैसे मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया जो होता है किससे होता है, प्रोटोजोआ रोग से यानी प्रोटोजोआ नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, और क्या होता है आपका, एक होता है कालाजार, काला कालाजार, कालाजार। ठीक है, क्या होता है, कालाजार होता है। और कौन से होते हैं, एक होता है आपका, यानी यदि देखो ये पूछने लगे आपसे क्या कालाजार जो होता है ये जो है किस किस प्रोटोजोआ जीवाणु के कारण होता है, तो देखो ये भी आपको याद करने हैं, ये भी मेरे दोस्त याद करने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और ये कालाजार जो होता है, ये कालाजार होता है आपका लेशमानिया के कारण, किसका, लेशमानिया के कारण, लेशमानिया के कारण। ठीक है, लेशमानिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो मेरे दोस्त ये थे आपके, और एक और होते हैं आपके कृमि रोग और होते हैं, एक और पढ़ लेते हैं, लास्ट है आपका ये कृमि रोग। क्या होता है, कृमि रोग, कृमि रोग। तो मेरे दोस्त आपके कृमि रोग जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं जैसे आपका आंत्रक्रैमिक संक्रमण होते हैं, आंत्र जैसे हमारी आंतों में जो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, या और क्या होता है, जैसे आपका होता है तिल पाँव होते हैं, ये सभी रोग जो होते हैं ये इसी के कारण होते हैं। जैसे फ्लोरिसिस होता है आपका, एक फ्लोरिसिस आपके बहुत फेमस रोग है, फ्लोरिसिस, क्या होता है, फ्लोरिसिस। ठीक है, ये होता है आदि, इसके बारे में आप और पढ़ सकते हो। ये एक इसका मुख्य है इसलिए एक ही लिखवाया है। तो ये है भी आपके। अब हम पढ़ेंगे रोग फैलने के जो साधन हैं वो क्यों होते हैं, यानी रोग किन किन कारणों से फैल सकता है। जैसे साधन क्या है, जैसे वायु से है, पानी से है, लैंगिक संक्रमक रोग होते हैं, कुछ जंतु के कारण द्वारा फैलते हैं। ठीक है, इन्हें ये हमें अब ये पढ़ने हैं, इन रोग फैलते किन किन कारणों से है, तो बात करें कारण इनके, कारण कारण क्या है रोगों को फैलने के। ठीक है, रोगों को फैलने के कारण यही है, जैसे वायु द्वारा, वायु है या आपका जल है, वायु द्वारा फैलता है, जल द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, लैंगिक द्वारा फैलते हैं, और जंतुओं द्वारा फैलते हैं। ठीक है, जंतुओं द्वारा फैलते हैं, ये सभी क्या होते हैं, इसके कारण होते हैं रोग फैलने के। जैसे वायु द्वारा आप जानते हो क्या, जो वायु में जैसे बैक्टीरिया है तो वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर पहुंच जाएगा और दूसरे व्यक्ति की सांस के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिस कारण ये रोग आपके हो जाते हैं। खांसी जुकाम जो क्या है, एक वायरस के द्वारा फैला जाता है। ठीक है, निमोनिया है, 6 रोग हैं। और पानी से यदि आप दूषित पानी पियोगे तो जो उसमें जीवाणु वो आपके पेट में पहुंच जाएगा, तो इसलिए आपको रोग हो जाएगा। लैंगिक क्या है, आप अवैध क्या आपको जो है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा संपर्क में आओगे, लैंगिक संपर्क बनाओगे, तो उसके जो है उसका रोग आपके शरीर में प्रवेश हो जाता है। जंतुओं से, हम ऐसे जंतुओं का मीट मांस खाते हैं, ठीक है, जो पहले से ही रोगग्रस्त हैं, तो उनके जो जीवाणु हैं, जो उनके पेट में वायरस है, वो हमारे पेट में पहुंच जाएगा, जिससे हमें भी बीमारी होने की फुल संभावना होती है। ठीक, जंतु द्वारा, या जंतु द्वारा देखो जैसे ये सब आ गया, मच्छर आ गया, मक्खी आ गया,
ये सब जो है जो जंतुओं द्वारा ये जो है रोगों को फैलाने के कारण खुल करते हैं, बिल्कुल अपना योगदान पूरा निभाते हैं। अब कुछ रोग मेरे दोस्त हमें पढ़ने जन्मजात रोग होते हैं, ठीक है? उपार्जित रोग होते हैं। अब जन्मजात रोग जो जन्म से ही बच्चे में आ जाते हैं, जो जन्म के बाद होते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं, ठीक है? तो उनके बारे में हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे, पर आज के लिए इतना ही, छोटी सी क्लास थी, एक डेमो समझ लो। तो गुड बाय, गुड लक।